आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल बुक बनाना। यदि एमएस वर्ड प्रोग्राम में किसी प्रकार का हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आपको बिल बुक बनाना होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्वप्रथम लेआउट, और लेआउट से मिलेगा आपको पेज सेटअप। यहाँ पेज सेटअप पे जब क्लिक करेंगे तो एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से पेपर वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 के बदले हम A5 ले लेंगे। तो यहाँ पे उसका विड्थ और हाइट सेंटीमीटर में दिखाई पड़ेगा। बस इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। पुनः जाएंगे लेआउट, लेआउट से मिलेगा मार्जिन और मार्जिन से नैरो का चयन करेंगे। तो टॉप बटम लेफ्ट राइट में जो मार्जिन होता है 1.27 सेंटीमीटर में छोड़ के आपका ये दिखाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि सीधे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट जाने के बाद मिलेगा हमें टेबल, और टेबल से मिलेगा यहाँ पे टेबल रो और कॉलम। इसमें फिलहाल में हम लोग 5 कॉलम लेंगे, 4 5, और जितना आपको रो चाहिए उतना आप रो की संख्या यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर फिलहाल में 4 रो ले लिया। बस ऐसे करने के बाद इसको पकड़कर ऊपर रखना है, या जहां भी करना होगा वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ से एक मार्जिन मिलता है, इसको पकड़ के हम ऊपर ले जा सकते हैं। फिर यहाँ से पकड़ के आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, यानी टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ से ही पकड़ के खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आपको जैसे जो करना होगा अपने बेस पर आप करते रहिएगा। ये माउस का लेफ्ट बटन बटन दबाकर ये क्रिया किया जा रहा है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि इसमें हमें टेक्स्ट टाइप करना है। तो अब जो बिल बुक बनेगा वो हिंदी में बनाना है कि इंग्लिश में, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कह दिया हमें हिंदी में नहीं बनाना है, हमें इंग्लिश में बनाना। इस पे पहले क्लिक करेंगे बीच वाले पे, और इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेंगे। जितना आपको स्पेस चाहिए उतना स्पेस हम लोग बनाएंगे। अब इसमें ये जो कॉलम का ये लाइनिंग दर्शित हो रहा है, इसे हटाने के लिए हम लोग टेबल लेआउट जाएंगे और यहाँ से मिलेगा इरेजर। बस एक एक पर क्लिक करते रहिए, वो हटता रहेगा। नहीं तो माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, एक ही बार में हट जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग को हेडिंग कुछ टाइप करना है। जैसे हमने कह दिया, लिख दिए यहाँ पे जीएसटी नंबर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जीएसटी नंबर। अब आपको कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जीएसटी नंबर लिखने के बाद हम लोग स्पेस बटन को दबाएंगे और बीच में इसको ले जाएंगे। अब फंट साइज कितना देना है, हमने कह दिया इसका फंट साइज 14 होना चाहिए। इस डेटा को सेलेक्ट करिए और यहाँ से फंट साइज 14 ले लीजिए। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, या घटाना बढ़ाना होगा, जो भी करना होगा वैसे अपने बेस पर हम लोग कर सकते हैं। स्पेस बटन को दबाते हुए कर्सर को हम लोग आगे ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नंबर या बिल। हमने कह दिया टैक्स इनवॉइस बिल, फिर स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेट। बस ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद ऐसे भी आप डॉट डॉट भी दे सकते हैं, देना होगा तो। नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे स्पेस दे दिए स्लेश, फिर स्पेस दे दिए यहाँ पे स्लेश, ऐसे कर दिए। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग को थोड़ा सा कम ज्यादा करना होगा तो आप कर सकते हैं। फिर हम लोग यदि बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इस मैटर को, बड़ा नहीं हो रहा है अपने साइज पे सही है, तो फिर यहाँ से सेलेक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी नेम। तो आपको जो भी कंपनी का नाम देना होगा ऐसे आप दे सकते हैं। हमने लिख दिया PVT.LTD। फिर इसके बाद इस डेटा को हम लोग कर लेंगे ऐसे सेलेक्ट, और यहाँ से सेंटर में इसको लेकर चले जाएंगे। सेंटर में ले जाने के बाद
फिर हम लोग इंटर की दबाएंगे और इधर आ जाएंगे और यहाँ से साइज को थोड़ा छोटा बड़ा करना होगा तो कर सकते हैं। हमने 10 कर दिया साइज का। उसके बाद जो भी आपको साइज कह रहे हैं एड्रेस लिखना होगा, हम यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस जो भी फॉर्मेट देना होगा दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस में हमने कह दिया स्ट्रीट नेम, ये आपको भरना पड़ेगा अपने हिसाब से कि स्ट्रीट क्या होगा। स्ट्रीट नेम और फिर यहाँ पे सिटी नेम। फिर इस डेटा को हम लोग कर लेंगे ऐसे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में ले जाके रख सकते हैं। अब बड़ा करना है तो फिर आप बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपको यहाँ पे भरना होगा भरेंगे, लेकिन हेडिंग से छोटा ही होना चाहिए, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे इंटर की जब हम लोग प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं नेम, NAME नेम। फिर हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट यानी यहाँ पे ऐसे हम लोग डॉट डॉट कर सकते हैं। ऐसे जो भी नाम भरना होगा कस्टमर का यहाँ पे नाम भरा जा सकता है बिल बुक बनने के बाद। फिर इंटर बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एड्रेस, फिर यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे कर देंगे। जितना जो भी आपको जो चीज करना होगा ऐसे आप करके बना सकते हैं। एड्रेस के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप। पहले नीचे क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इनवॉइस नंबर। नंबर फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसे लिखने में आसानी होता है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके बाद करना क्या है कि हम लोग यहाँ से इंटर की प्रेस करेंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर यदि देना होगा तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर क्या क्या इसमें फिल करना चाहता है। ईमेल आईडी देना होगा तो ईमेल आईडी दे सकते हैं। ऐसे जो भी बनाना होगा आप फिर यहाँ पे डॉट डॉट देकर बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को इसमें आना है, जो आपका यहाँ पे रो कॉलम बचा है बीच वाले रो पे क्लिक करते हुए इसको हम लोग ड्रैग ड्रॉप करते हुए नीचे के तरफ ले जाएंगे। और हमने कह दिया हम फिलहाल में देखते हैं यहाँ तक, हाँ यहीं तक रखते हैं फिलहाल में। उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे, सॉरी, कंट्रोल जेड से बैक करेंगे और हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले रो लाइन को पकड़ेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। बस फिलहाल में थोड़ा ही ले जाते हैं, बाकी बाद में एडजस्ट हम लोग करेंगे। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे, जैसे हमने लिख दिया, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग सेलिंग करेंगे उसके बारे में कुछ देना होगा। SL नंबर, फिर डॉट लगाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग QTY यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेट या प्राइस भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग अमाउंट। अब इसको जैसे आपको अरेंज करना होगा इस डेटा को, पहले पूरा माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे इसी को बस सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर में रखिए और साइज को यदि बड़ा करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो फिर फिलहाल में बोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे करने के बाद हम लोग अब सीधे नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आने के लिए यहाँ पे वर्टिकल जो स्क्रॉल बार मिलेगा इसको पकड़ते हुए नीचे हम लोग लेकर आएंगे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी लिखना होगा इन वर्ड में आप लिख सकते हैं। जैसे हम इसमें आ गए और इंटर की दबाते हुए नीचे पहुंचेंगे।
जितना नीचे जाना होगा उतना नीचे जाइए, बस। फिर यहाँ से टेबल लेआउट जाएंगे, ड्रॉ टेबल लिखा है, इस पे क्लिक करिए। और यहाँ से जैसे आपको टेबल ड्रॉ करना होगा वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं आप लोग को। और यहाँ पे हम लोग माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे ड्रॉ टेबल पे, और माउस का यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाकर जब ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऐसे एक रो बन जाएगा। देखिए यहाँ बन गया। फिर यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे ड्रैग करिए, ये आपका बन जाएगा। देखना चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा बनाना होगा, तीसरा चौथा पांचवा जितना बनाना होगा वो अपने बेस पर आप बना सकते हैं। एक और बना लीजिए। हमने कह दिया यहाँ से गए, फिर माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और ऐसे हम लोग ड्रैग करके बना लेंगे। ये तीन आपका इसमें रो ऐसे हम लोग तैयार कर दिए। उसके बाद करना क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसको सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पकड़कर माउस का यानी लेफ्ट बटन दबाएंगे इस पे। नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ पे क्लिक करिए, थोड़ा इसको ऊपर ले जाइए ऐसे, या ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, बस इसमें बन गया है लगभग, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे सब टोटल, जो भी सब टोटल होगा यहाँ पे सब टोटल आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टैक्स, फिर नीचे आएंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल, ऐसे कर सकते हैं। इरेजर लीजिए और जितना मिटाना होगा उतना मिटाइए, हमने इतना ही मिटा दिया और लिखेंगे यहाँ पे इन वर्ड, इतना मिटाएंगे हम लोग। मिटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे थैंक्स यू एंड विजिट अगेन, ऐसे कर सकते हैं। और फिर अपना ये साइन करने के बाद उसे इसको उस कस्टमर को दिया जा सकता है। अब ये एडजस्ट कर लेगा। वैसे बनाने के बाद इसमें यदि आपको कलर देना होगा तो फिर डिजाइन जाएंगे, डिजाइन से मिलेगा पेज कलर, और यहाँ से जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो कलर फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से फाइल जाएंगे या कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे ना, फाइल से प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा, नहीं तो कंट्रोल प्लस F2 से। तो ऐसे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है, और जैसे ये दिखाई पड़ रहा है वैसे ही ये मैटर आपका प्रिंट होगा। लेकिन हम वहां पे कलर दिए थे और कलर यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में दर्शित नहीं हो रहा है। तो फाइल जाएंगे, फाइल से हमको मिलेगा मोर, और मोर से मिलेगा आपको ऑप्शन। एक यहाँ पे विंडो बॉक्स दर्शित होगा। अब इसमें एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट वाला, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, जिस डिस्प्ले जाएंगे, डिस्प्ले जाने के बाद मिलेगा आपको प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड और कलर इमेज जो होगा वो आपका प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब प्रीव्यू देखिए, फाइल चले जाइए या कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे, और नहीं तो फाइल जाएंगे, फाइल से मिलेगा प्रिंट, प्रिंट जाएंगे तो ये कलरफुल आप प्रिंट इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।